हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने जितने भी 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए खासकर जो बच्चे साइंस पढ़ने में बिल्कुल झिझकते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा। जो आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये आपके सामने आँख का चित्र है। आँख को हम नेत्र कहते हैं साइंस भाषा के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेत्र है वो शरीर की प्रमुख ज्ञानेंद्रिय होती है, क्योंकि आँख से हम क्या करते हैं, देखते हैं। और नेत्र शरीर की जो प्रमुख क्या होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, मैंने हाईलाइट किया। तो वो क्या है, नेत्र शरीर की प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है, जिसे नेत्र शरीर की प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है, जिसे रूप रंग का दर्शन होता है। मनुष्य के दो नेत्र होते हैं, ठीक है, दो आंखें होती है। आगे देख लेते हैं। नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की होती है और किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की जो किरण हमारी आंखों में, यानी कि हमारी आंखों में आंखों के लेंस के द्वारा प्रवेश करती है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल रेटिना इस तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो किसी आंखों के पृष्ठ भाग में होता है, और दृष्टिपटल रेटिना प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेत को मस्तिष्क को भेजता है और हमें संबंधित वस्तु का देखने में सक्षम हो पाते हैं। और कुल मिलाकर आंखों द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जाना एक जटिल प्रक्रिया है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर क्रिस्टलीय लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है आँख के अंदर। नेत्रोद है, पुतली है, परितारिका है, स्वच्छ मंडल है, ठीक है, आप देख सकते हो। और पक्ष माभी पेशियाँ है और दृष्टिपटल है और दृक् तंत्रिका है। यहाँ पर आप ये जो एरो के निशान लगाए गए हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। और कचाप द्रव है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेत्र गोलक। पूरा नेत्र गोलक कहलाता है। पूरा जो नेत्र होता है वो क्या होता है, नेत्र गोलक कहलाता है। और मानव नेत्र गोलक का आकार एक गोले के समान होता है, एक गोले के समान होता है। नेत्र गोलक का व्यास है वो लगभग कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2.3 है और सेंटीमीटर, और 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेत्र गोलक कई भागों में बटा रहता है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारे जो 10वीं के बच्चे हैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनके लिए आसान से आसान तरीके से पढ़ने के लिए, याद करने के लिए जो मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आगे देखेंगे यहाँ पर स्वच्छ मंडल है या कार्निया। स्वच्छ मंडल या कार्निया एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है। यह नेत्र गोलक के अगर पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है और किसी भी वस्तु से आती प्रकाश की किरण पुंज स्वच्छ मंडल या कार्निया होकर ही आंखों में प्रवेश करती है। और स्वच्छ मंडल या कार्निया आंखों की पुतली परितारिका, आइरिस बोलते जिसको, इस तथा नेत्रोद
को ढकता है और स्वच्छ मंडल या कार्निया का पारदर्शी होना बहुत ही महत्वपूर्ण तथा मुख्य रूप गुण गुण स्वच्छ मंडल या कार्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती। स्वच्छ मंडल या कार्निया को बाहर में अश्रु द्वारा विसरण तथा भीतर के नेत्रोद के विसरण से पोषण मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे ये आयरस में, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, ये बिल्कुल कलर है, रंगीन चित्र आपको दर्शाया गया है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल कार्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। जो परितारिका है, परितारिका के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो परितारिका है, ये देखो आइरस है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। जो आँख है, आँख के बिल्कुल ये देखो परितारिका ये है, कौन सा है, जो ये डॉट सा दिखाई दे रहा है आँख के अंदर, छोटी सी ये बिंदी सी ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, ये नहीं है, इसके साइड का है जो ये परितारिका होता है। ठीक है, ये परितारिका होता है। तो हम परितारिका को देखेंगे क्या है। परितारिका एक पतला गोलाकार और गहरे रंग का पेशिया डायफ्राम होता है जो स्वच्छ मंडल कार्निया के पीछे रहता है और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक और सही मात्रा में पहुंचा सके। परितारिका के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति को आंखों का विशेष रंग होता है या निर्धारित होता है। तो आपने पुतली देखा। अगले चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर पुतली। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो परितारिका होता है ये पुतली को क्या है, प्रकाश के हिसाब से ये सिकुड़ता है और फैलाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे पुतली को बारे में हम देखेंगे। आपने यहाँ पर परितारिका पढ़ा और आइरस पढ़ा, और आइरस आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, आसान से देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर पुतली। परितारिका आइरस के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है जिसे पुतली यानी कि प्यूपिल कहते हैं, और पुतली आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो पुतली होती है वो जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित करता है ताकि प्रकाश को सही मात्रा रेटिना दृष्टिपटल पर पहुंच सके। और मनुष्य की पुतली गोलाकार होती है। कैसी होती है, वो भी गोलाकार होती है। आप चित्र के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, चित्र के अंदर देख सकते हैं। आगे देखेंगे अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टल लेंस है। देखो भाई, छींक है, खांसी है, ये तो आती है, और सर्दी का मौसम है, सभी को आती है। ठीक है, तो डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहूँगा। तो आगे देखेंगे आँखों का जो लेंस होता है, आँखों का लेंस होता है अभिनेत्र लेंस अन्य लेंसों की तरह ही होता है। आँखों में पारदर्शी द्वि उत्तल लेंस होता है जो रेशेदार अवलेह जैसा पदार्थ से बना होता है। अभिनेत्र लेंस परितारिका के ठीक नीचे अवस्थित होता है। अभिनेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल पर बनाता है। दोबारा लाइन को समझाने की कोशिश करूंगा। जो आँखों का जो लेंस होता है ना, उसमें क्या होता है, अन्य लेंसों की तरह ही होता है, और यहाँ पर आँखों में पारदर्शी द्वि उत्तल लेंस होता है जो रेशेदार अवलेह जैसे पदार्थ से बना होता है। अभिनेत्र लेंस परितारिका आइरस की ठीक नीचे अवस्थित होता है। पर रेटिना दृष्टिपटल पर बनाता है। अब रेटिना देखेंगे क्या है भाई। रेटिना देखते हैं क्या चीज़ है। रेटिना आँखों के पिछले भाग में होता है या आँखों के अंदर के पिछले भाग को दृष्टिपटल
पटल कहते हैं। दृष्टि पटल एक सूक्ष्म झिल्ली होती है, ठीक है, क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं यानी कि लाइट होती है ना, जो लाइट सेंसिटिविटी सेल्स होती है, तो ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, ठीक है। और किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की जो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा, कौन से लेंस द्वारा, अभिनेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना क्या करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनते ही उसमें वर्तमान प्रकाश सुग्राही के जो कोशिकाएं होती हैं वो दीप्त होकर सक्रिय हो जाती है और विद्युत संकेतों का उत्पन्न करती है। यह विद्युत संकेत क्या करते हैं, दक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है और यहाँ पर जो मस्तिष्क इस संकेत की व्याख्या करता है। अतः इस सूचना को संसाधित करता है, जैसे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। तो सवाल था हमारा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा मानव जो नेत्र है उसके बारे में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, इम्पोर्टेंट है, गारंटी के साथ में ये देखने को मिलता है एग्जाम पेपर में। सभी बच्चे याद करें, 10th क्लास के बच्चे सारे मेहनत करें, बिल्कुल पढ़े। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी बच्चे, जितने भी आप दोस्त मित्र हैं आपस में जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो कृपया करके आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, ठीक है, वीडियो को शेयर करते चलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। और एक बार और बताना चाहता हूँ कि जैसे भी हम देखते हैं, थोड़ी सी बार ये सोचें कि हम सीधे खड़े हैं, और जब सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश है हमारी आंखों के अंदर घुसता है, तो कोई भी हम वस्तु देखते हैं, वो क्या होती, वो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता, हमेशा अपोजिट बनता, उल्टा बनता है। लेकिन उसका जो रेटिना पर बनता है, जो पिक्चर बनती है, लेकिन जो माइंड है उसको क्या कर देता है, उसको सीधा करके हमें जो वस्तु होती है उसको दिखाई देने लगती है। तो यही था हमारा मानव नेत्र, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दूसरी क्वेश्चन के साथ में। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।